नमस्कार सभी को। मेरा नाम केडी बावरा है। मैं कुछ कविताओं से शुरुआत करता हूँ कि मैं माँ के आँचल का टुकड़ा, कई बार संभलता गिरता हूँ। चला जाता हूँ मैं दूर शहर, लेकिन जाने से डरता हूँ। एक घर में होते हुए मुझको एक घर और बनाना पड़ता है। कुछ पैसे कमाने की खातिर घर से दूर जाना पड़ता है। एक माँ बाप है जो पूछते हैं, खाना तू वक्त से खाता है? बाकी सब इतना पूछते हैं, तू पैसे कितने कमाता है? बाकी सब इतना पूछते हैं, तू पैसे कितने कमाता है? कुछ खर्चों को पूरा करने मैं नौकरी करने निकला हूँ। घर वालों के होते हुए ना जाने क्यों मैं इकला हूँ। मैं माँ के आंचल का टुकड़ा, कई बार संभलता गिरता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक कविता और मैंने अपने पिताजी के लिए लिखी थी कि उनके कंधे पर खुद को लादे देखा है। मैंने पिताजी को खुद की खुशियां छुपाते देखा है। मेरे हर जन्मदिन पर लाए हैं वो मेरी पसंद के कपड़े। मेरे हर जन्मदिन पर लाए हैं वो मेरी पसंद के कपड़े। मैंने उनको एक ही शर्ट में कई साल बिताते देखा है। मेरी जिद ना पूरी होने पर मुझसे ज्यादा उदास हुए हैं वो। मैंने उनको रोते हुए देखा है। और बाप हैं वो, इसलिए वो दिखाते नहीं दर्द अपना। बाप हैं वो, इसलिए वो दिखाते नहीं दर्द अपना। मैंने उनको किसी से मेरी प्रशंसा करते देखा है। और आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। आज जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। मैंने हर परिस्थिति से अपने पिताजी को लड़ते देखा है। और एक कविता मैंने लिखी थी जो औरतों पे जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, अपनी लाइफ का फेलियर औरतों के ऊपर निकालते हैं क्योंकि वो उनको कमजोर समझते हैं। तो उस पर एक कविता लिखने की कोशिश की थी कि माना कि तुम्हारे अंदर बहुत मर्दानगी है। माना कि तुम्हारे अंदर बहुत मर्दानगी है। तुम दिखाते हो ये मर्दानगी किसी औरत पर तो फिर बस ये नाम की है। पहचानती है हर औरत तुम्हें अंदर से बाहर तक कि तुम्हारी ये गिरी हुई सोच और नजर किस काम की है। संभालती है औरत अपनी ही इज्जत को क्योंकि वो तुम्हारी फितरत जानती है। और यूं तो औरत दिखने में कमजोर है, मगर वो तुम जैसों को 9 महीने तक कोख में फिर जन्म देने के बाद पालती है। हारती है वो खुद से ही सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। हारती है वो सिर्फ खुद से ही सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। वरना उसमें कितनी ताकत है वो खुद को तुमसे बेहतर पहचानती है। वरना उसमें कितनी ताकत है वो खुद को तुमसे बेहतर पहचानती है। आखिरी 2 छोटी कविताएं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। सुनिएगा कि बेटियां घर की शान होती हैं, माँ बाप की वो जान होती हैं। बेटियां घर की शान होती हैं, माँ बाप की वो जान होती हैं। नसीब वालों के घर में जन्म लेती हैं बेटियां। नसीब वालों के घर में जन्म लेती हैं बेटियां। कौन कहता है कि बेटी मेहमान होती है। बहुत शुक्रिया। एक और है कि बेटियां मकान को घर बनाती हैं, बेटियां ही घर को सजाती हैं। बेटियां मकान को घर बनाती हैं, बेटियां ही घर को सजाती हैं। बेटियों से बंधे हैं रिश्ते सारे, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होता है वो घर। स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर होता है वो घर, जहां लक्ष्मी के रूप में बेटियां आती हैं। बहुत शुक्रिया।